भारत में सबसे अमीर आदमी की बात आती है तो अंबानी अडानी का नाम आता है, मगर भारत में सबसे अमीर महिला कौन है? तो वो है दोस्तों सावित्री जिंदल, जिनका जीवन वैभवशाली दिखता है। उनकी नींव उतनी ही सादगी और गहरे संघर्ष पर टिकी है। उनका संघर्ष किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की फाइलों में नहीं, बल्कि एक परंपरागत घरेलू महिला से निकलकर अचानक दुनिया के सबसे औद्योगिक साम्राज्य को संभालने की है। सावित्री जी के शुरुआती जीवन पूरी तरह से घर परिवार को समर्पित था। उन्होंने कभी बिजनेस स्कूल में पढ़ाई नहीं की और न ही कंपनी के कभी बोर्ड रूम में कदम रखा। उनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ। शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ परिवार को संभालने की उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कंपनी चलानी पड़ेगी। 2005 का वो काला दिन, जीवन की सबसे बड़ी त्रस्त। 31 मार्च 2005 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके पति ओपी जिंदल का निधन हो गया और उनके सिर पर ये उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति थी, बल्कि एक बहुत बड़ा संकट था। अचानक बिना किसी पूर्व बिजनेस अनुभव के 55 वर्ष की आयु में उन्हें अरबों का साम्राज्य और हजारों कर्मचारियों के भविष्य की जिम्मेदारी आ गई। पति को खोने के गम में उन्होंने पूरे परिवार को बिखरे हुए व्यापार में एकजुट रखना। सावित्री जी ने हार न मानने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। उन्होंने एक अलग नेतृत्व दिखाया, परिवार को जोड़ना। आमतौर पर बड़े बिजनेस में पिता के जाने के बाद बंटवारे पे विवाद होते हैं, लेकिन सावित्री जी ने अपने चारों बेटों के बीच तालमेल बिठाया और ग्रुप को बिखरने से बचाया। उन्होंने बिजनेस की बारीकियों को समझा, लेकिन कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वे अक्सर कहती थी कि वे कंपनी में वही है जो एक माँ घर में रहकर करती है। उनको साथ लेकर चलना। राजनीति और समाज सेवा की चुनौतियों को भी विरासत में आगे बढ़ाने पर उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। हिसार के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने और महिला के रूप में राजनीति के कठिन रास्तों पर चलने के लिए उन्होंने एक नया संघर्ष किया। उन्होंने कहा, मेरे पति अक्सर कहा करते थे कि सभी फैक्ट्रियां उनके बच्चों की तरह है। जब मैं चले गए तो मुझे लगा कि हर बच्चा फैक्ट्रियों में कर्मचारी का ख्याल मुझे रखना है, यही मेरी जिम्मेदारी है। आज सावित्री जिंदल की लगभग 3.5 लाख करोड़ की मालिक है और फिर भी एक सादा जीवन जीती है। जय हिंद, जय भारत।